खबर आ रही है मोतिहारी से। यहां महिला और उसके पति ने दो पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। दंपति ने छेड़खानी और बदसलूकी को लेकर के एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। आरोप यह है कि वाहन चेकिंग के नाम पर अंधेरे में पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और इसके साथ ही महिला के पति के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का भी आरोप है। घटना छतौनी थाना इलाके की चीनी मिल बरियारपुर के पास की बताई जा रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। मोतिहारी पुलिस का पर आरोप लगाया है दंपति ने, पति पत्नी ने ये आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला और उसके पति ने दो पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है और उस वक्त की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दंपति ने छेड़खानी और बदसलूकी को लेकर के एफआईआर दर्ज करने के लिए डीजीपी को पत्र भी लिखा। आपको बता दें कि आरोप यह है कि वाहन चेकिंग के नाम पर अंधेरे में पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और इसके साथ ही महिला के पति के साथ मारपीट और धक्का मुक्की भी की गई। उस वक्त की ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और दंपति ने ये आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया है। जबरन पुलिस गाड़ी तक घसीटने का आरोप भी दंपति की तरफ से लगाया गया। एफआईआर के लिए डीजीपी को पत्र लिखा गया है। टेंशन मत लीजिए मैडम। देखिए, जबरन पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है। पति पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। गाड़ी चेकिंग के नाम पर यह बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट किया गया और इस आरोप के बाद देखिए आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद थे, वो भी इस वक्त इस पूरी घटना पर मौजूद रहे। देखिए, हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ ये पूरा मामला है और दंपति ने जो आरोप लगाया पुलिसकर्मियों पर, क्या ये सही है? देखिए, मोतिहारी पुलिस का ये शर्मनाक चेहरा सामने आया है और वाहन चेकिंग के नाम पर दंपति के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये जो वीडियो है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, वाहन चेकिंग होना जरूरी है, लेकिन जिस तरह से वाहन चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, पुलिस लगातार हाथापाई पे उतर आई है, धक्का मुक्की कर रही है, ये पुलिस का चेहरा जो है वो जो है बता रहा है कि पुलिस जो है पीपुल फ्रेंडली नहीं बनना चाहती है। एसपी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि सभी पुलिस जो है पीपुल के साथ फ्रेंडली बने, लेकिन फ्रेंडली के बजाय ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं वाहन चेकिंग के नाम पर। देखिए, एक दंपति बाजार से लौट रहा था और उस दौरान वाहन चेकिंग के लिए उन्हें पुलिस ने हाथ दिया, गाड़ी थोड़ी दूर जाकर दंपति ने रोका और इसी का जो है खामियाजा उस दंपति को। बिल्कुल अवनीश, देखिए डीजीपी को पत्र भी लिखा गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है, तो अब इन पुलिसकर्मियों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? पुलिसकर्मियों की तरफ से क्या कोई बात सामने आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिसकर्मियों की अपनी सफाई है कि हम उनको वाहन चेकिंग के नाम पे रोक रहे थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया। लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो पूरी सच्चाई जो है वो बयां कर रही है और अब मामला जो है वो डीजीपी के पास पहुंच रहा है। तमाम लोगों ने जो है ये दावा किया है कि हम डीजीपी के पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखेंगे, हम कार्रवाई के लिए लिखेंगे, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए लिखेंगे और वैसी स्थिति में पुलिस की भी जांच होगी, उनके व्यवहार की भी जांच होगी कि आखिर इस तरह की घटना जो है क्यों सामने आ गई, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस नोक पर उतर गई। पूरे मामले की जांच हो रही है। और अवनीश, कितने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगा है और पुलिस वालों का क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए, लगभग 4 पुलिसकर्मी उस समय उस वाहन में मौजूद थे जब वाहन चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा था। तो वैसी स्थिति में बाद में थाना प्रभारी अमरजीत कुमार भी पहुंचे, वो भी जांच में जरूर जुट गए, लेकिन उनके आने के बाद हंगामा और ज्यादा तेज हो गया, लोग और आक्रोशित हो गए और लगभग जो है 6 से 7 पुलिसकर्मी उस समय से, पुलिसकर्मियों की अपनी सफाई है कि नहीं, हम वाहन चेकिंग के लिए लोगों को रोके थे और उस दौरान जो है इन लोगों के साथ बक्सक हो गई। लेकिन जो वीडियो फुटेज है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि पुलिस कैसे दंपति को खींच रहा है, गाड़ी में धक्का दे रहा है। बिल्कुल अवनीश, और अब इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। देखना होगा कि उन पुलिसकर्मियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। विकास सिंह कुशवाहा को गोली लगी है, घायल अपराधी सदर अस्पताल में भर्ती है। सारण का एक कुख्यात विकास कुशवाहा, पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। जेवर दुकान में लूट का यह आरोपी है। विकास सिंह कुशवाहा को गोली लगी है,
माझा के जलालपुर गांव की ये घटना सामने आई है। तो देखिए पुलिस का एक्शन देखने को मिला है, पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। ये आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए गोलियों के निशान भी है। गोविंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। गोविंद, अपराधी का एनकाउंटर हुआ, अपडेट क्या? देखिए ये पूरा मामला माझा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का है, जहां पर ईंट भट्टा के पास बीती रात कुछ अपराधियों के पहुंचने और लूटकांड की एक बड़ी योजना बनाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने एक एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने देर रात ईंट भट्टा के पास जब छापेमारी की और अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहा, तो अपराधियों ने ही पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली पुलिस की जीप पर लगी और एक गोली निकल गई बाहर। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और इस जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी विकास सिंह कुशवाहा को पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गया। बाकी इसके जो साथी हैं वे अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने विकास सिंह कुशवाहा को फिलहाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटनास्थल से एक पिस्टल, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि बीते 6 अगस्त को माझा थाना क्षेत्र के धर्म परसा बाजार में एक आभूषण दुकान में लूट हुई थी, जिसमें सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान किया गया था और उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही थी। इस बीच लूटकांड में शामिल अपराधी दूसरी बार घटना को अंजाम देने के लिए बीती रात माझा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास पहुंचे हुए थे, जिसके बाद पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुख्यात विशाल सिंह पर आभूषण दुकान में लूटकांड के अलावा कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये अपराधी छपरा के जनता बाजार के निवासी कृष्णा कुशवाहा का पुत्र है और इसके कई आपराधिक इतिहास भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर राजधानी रांची से है, जहां राजधानी रांची में रफ्तार और नशे का कहर देखने को मिला। आज गोड़ा थाना क्षेत्र में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्ची, एक युवती और एक महिला शामिल है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हादसा बीजेपी कार्यालय के सामने हुआ है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक और एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 2 घायलों को पास वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते हैं आपको कि एम्बुलेंस आने में देरी और हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को पकड़ लिया है। जिस कार से हादसा हुआ वो अपर बाजार के स्वर्ण कारोबारी मोहित राज की है। आरोपी नशे में धुत बताया जा रहा है। उधर से फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, एक तो बाइक वाला को, एक तो 4 व्हीलर गाड़ी को पूरा मारा है और ड्राइवर पूरा पिए हुए है। पीने के बावजूद डिवाइडर टप के, फॉर्च्यूनर गाड़ी डिवाइडर टप के वो हम लोग फुल दुकान में हम लोग के गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। फिर ड्राइवर वो गाड़ी का जो बैलून होता है उससे बच गया ड्राइवर। अब बाहर निकल के पूछ रहा है हमसे कि वो बच गया कि मर गया, तो बोला कि हाँ, हम बोले कि वो खत्म हो गया और उसको बस हम लोग फोटो वीडियो बनाने लगे तो थाना वाला आया, उसको लेके चला गया। आपके सामने जो लगी हुई फॉर्च्यूनर है, इसका चालक तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बिल्कुल अनियंत्रित, लोग जैसा कि बता रहे हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, उसने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए धक्का मार दिया, जिसमें एक महिला और 2 बच्चियों की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। 2 आदमी की थोड़ी सी स्थिति बेहतर थी, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। हम लोग बाकी उसका ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है, हम लोग उसका लीगल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। खबर पलामू से है, जहां मेदिनीनगर के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर शराब के नशे में कार चालक ने 2 बच्चों को कुचल दिया, जबकि कई लोगों को गंभीर चोट आई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों घायल बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। नाराज लोगों ने नशे में धुत कार ड्राइवर की पिटाई भी की। पुलिस ने लोगों के चंगुल से आरोपी को बचाकर हिरासत में ले लिया और कार जब्त कर थाने ले आई। हादसे के शिकार लोग रेलवे स्टेशन से उतरकर मेदिनीनगर डिज्नीलैंड मेला देखने जा रहे थे। इसी बीच शराब के नशे में कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। देखने के लिए सब आए थे, जैसे स्टेशन से उतर के और ओवर ब्रिज पार होके जैसे मैदान में आए, सब औरत लोग बाहर बैठने के लिए गए और जेंट्स लोग लेके बच्चा के एक जगह था और कार वाला कब से कार लगाया था, आया और डायरेक्ट स्टार्ट किया
और डायरेक्ट एकदम सबके कुचलते हुए पार कर दिया। कोई इधर 25 फैमिली थे, 25 फैमिली में से कोई इधर बिखरा, कोई उधर फेंकाया, कोई उधर फेंकाया और 2 गो ज्यादा घायल हो गया है और सबके चोट लगल है। और सब लोग को रौंदते हुए अब कार वाला वहाँ पर पकड़ा गया है। मैं वो कार वाले को पुलिस के हवाले कर दिया हूँ। उसका जो भी कोई कार्रवाई होगा वो थाने वाले करेंगे। मैं भी बच्चे लोग को यहाँ सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल 4। खबर चाईबासा से है, जहां गुदरी थाना क्षेत्र में डायन बिसाही का आरोप लगा करके वृद्ध दंपत्ति की हत्या करने के मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कमर गांव के वृद्ध दंपत्ति के उसी गांव के 4 लोगों ने 4 दिन पहले कुल्हाड़ी से हत्या कर गांव के पास नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस मृतक महिला के पति बुधवा बर्जो के शव की खोजबीन कर रही है। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात भयावह हैं। उफनती नदियों से लोगों की जान आफत में है। कटाव से कोहराम मचा है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग पलायन को मजबूर हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। ये तस्वीर है पटना के दियारा की, जहां उफनती गंगा नदी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दियारा के इलाके में पानी लोगों के घरों में समा गया है। करीब 1000 एकड़ में फसल डूब चुकी है। मदद नहीं मिलने पर लोग अब पलायन की तैयारी में जुटे हैं। सारा गांव घर में पानी चला गया है। आने जाने का सुविधा बंद है। कि हम लोग सोए हुए थे, कुछ नुकसान हो गया। सामान परेशान तो है कि बिचाली का गाड़ी आ रहा है, उसको रोक दे रहा है। बिचाली नहीं मिल रहा है। 15 रुपए किलो हम लोग बिचाली किन रहे हैं। पटना में गंगा के रौद्र रूप से दियारा के कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। दियारा में हजारों की आबादी बाढ़ के पानी में फंसी हुई है। अब बोट के जरिए ही बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पटना में इन दिनों गंगा उफनाई हुई है और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए गंगा की, किस कदर गंगा की धारा जो हो काफ़ी तेज है। और ठीक इसके उस पार जो है वो दियारा का इलाका है, जहां अभी भी हजारों की आबादी जो है वो बाढ़ में फंसी हुई है। आरा में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। आरा के 5 प्रखंड के कई गांव बाढ़ का खतरा इस वक्त झेल रहे हैं। सैकड़ों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। नेकनाम टोला गंगा घाट पर गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। ये देखिए, ये तस्वीर है गंगा नदी के रौद्र रूप का और किस तरह से गंगा नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और पिछले तकरीबन 5 से 6 दिनों से लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। भागलपुर में बाढ़ से स्थिति भयावह नजर आ रही है। खासकर नाथनगर और अकबर नगर का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड में झल्लूदास टोला और ज्ञानीदास टोले में गंगा कहर बरपा रही है। अब तक 30 घर गंगा में समा चुके हैं। लगातार कटाव के बाद पलायन का दौर भी जारी है। भागलपुर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। खासकर नाथनगर प्रखंड के रन्नूचक पंचायत की स्थिति ज्यादा बिगड़ी हुई है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा गांव जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। गंगा नदी का कहर लगातार जारी है। रंगरा प्रखंड के ज्ञानीदास टोला और झल्लूदास टोला में जो है तेज कटाव हो रहा है और लोग जो है अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में जो है घर का सारा सामान और ऊपर जो झोपड़ी के ऊपर जो फूस रहता है डाला हुआ हमें सब हमरा कोनो व्यवस्था नहीं है। हमें सब रोड पर जा भाई क्या नहीं क्या करे क्या। कटाव काफी तेज है। तब कि तेज नहीं तो क्या है, कटाव नहीं तेज है। रात में कहीं इतना तो एक दिन देखिए न पानी आगे में है, हम सब डूब रहे हैं, कट रहे हैं। लखीसराय में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। पिपरिया, बढ़ैया और सदर प्रखंड के दर्जनों गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। पंचायत में आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद पूरा इलाका जो है जलमग्न हो। लखीसराय प्रखंड के अमहरा पंचायत में वार्ड नंबर 7 दिग्घा में अभी हम लोग हैं। सब लोग यहाँ पे हर साल बारिश का पानी में जो है कि फसल मुआवजा
जितना दिखाई आपको दे रहा होगा सब जगह फसल लगा हुआ है और हर साल यहाँ पर नुकसान होता है, लेकिन बहुत स्थिति खराब है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है ना। थोड़ा सा नेबारी है, उसको तो सांप बिच्छा इतना है कि मत कहिए। शेखपुरा की बात करें तो लगातार हो रही बारिश से हरवड़ नदी का पानी खेतों में आ गया है। खेतों में लगी फसल बर्बाद है। पशुपालक पशु को सड़क पर लेकर आ गए हैं। बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात भयावह बन चुके हैं। नदियों के रौद्र रूप से लोगों की जिंदगी खतरे में है। किसानों की मेहनत और आशियाना सब कुछ पानी में डूब चुका है। नदियों में उफान के बाद लोगों की जान आफत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, भागलपुर में भी गंगा उफान पर है। बूढ़ानाथ मंदिर परिसर के पास गंगा की तेज धार बह रही है, जिसके बाद काफी संख्या में युवक घाट पर स्टंट कर बाढ़ के पानी में स्नान कर रहे हैं। जबकि यहां पर कुछ दिन पहले ही एक युवक की स्नान करने के दौरान गंगा की तेज धार में बहने से मौत हो गई थी। इसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में निचले इलाकों में बाढ़ से हाल बेहाल है, तो वहीं शहरी क्षेत्र के भी कई मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ये भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर परिसर की तस्वीर है और देखिए किस तरह से यहाँ पर गंगा की तेज धार बह रही है। उसके बावजूद भी लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। खासकर यहाँ पर कुछ युवक जो है वो स्टंट करते हुए गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो लापरवाही है यह जान पर भी पड़ सकती है। कुछ दिन पहले ही इसी जगह पर एक युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी। स्नान करने के दौरान युवक गंगा की तेज धार में बह गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सबक लेने को तैयार नहीं है। अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की यह जो लापरवाही है वो जान पर भी पड़ सकती है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। खबर साहिबगंज से, जहां राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा पंचायत के 14 टोला के लोग पानी में डूबे हैं। इन इलाकों में प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन, चूड़ा और गुड़ का वितरण किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार की लापरवाही से लोग परेशान हैं और सरकार से राहत कार्य चलाने की मांग कर रहे हैं। पिछला रेट का अगर दिया हुआ यहाँ के शासन प्रशासन के बारे में तो बोलिए ना। यहाँ का शासन प्रशासन मुद्दा हो गया है। हाँ, यहाँ अभी तक सुध लेने नहीं आया है गदा दिया शासन प्रशासन की क्या हुआ, आदमी मरा कि बचा कि फंस गया, सुध लेने तक नहीं आता है। यहाँ का प्रशासन तो मर गया है, समझिए कि मुद्दा हो गया है। जिला परिषद राजेश मंडल हम लोग के बस्ती में देखने के लिए जो भी चूड़ा चीनी लेकर आया है, हम लोग के देखने आया है, अब देख रहा है। उसके बाद से कोई नहीं आया यहाँ। आप लोग भी नहीं आया यहाँ पर, न कुछ किया। अभी 10 दिन पूर्व ही ये संकेत मिल गया कि गदाई पंचायत जो है डूब गया, बाढ़ के चपेट में आ गया। तो पुनः हम सबसे आग्रह करेंगे कि इसको सीरियसली गंभीरता से लेकर जो है ना लोगों के साथ अपना सुविधा उसको कैसे मिले, सुरक्षा कैसे मिले, इस पर चिंता करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बन रही न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।